नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। दीपक के मामा जी बहन बहनोई के स्वर्ग सिधारने के बाद पहली बार दीपक से मिलने आए थे। मामा जी ने घर में कदम रखते ही एक खालीपन और बिना औरत वाले घर का हाल देख लिया। आलीशान महल जैसा घर खंडहर की तरह चुप और शांत पड़ा था। दीपक बहुत अकेला और उदास था। अपने हंसते खेलते जिंदा दिल भांजे को यूं उदास और जिंदगी से हारा कभी नहीं देखा था। दीपक अकेला ही है। 2 साल पहले ही प्लेन क्रैश में उसके पापा डॉक्टर आनंद और मम्मी सोनल चल बसे। दीपक के पापा डॉक्टर थे तो बेटे को भी मेडिकल में एडमिशन दिलवाकर हार्ट स्पेशलिस्ट बनाया ताकि इस हॉस्पिटल संभाल सके। दीपक के मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद दीपक बिल्कुल अकेला हो गया। सारे सुख थे, न धन दौलत की कमी, न कोई परेशानी, पर अकेलेपन ने दीपक को डिप्रेस कर दिया था। मामा जी ने देखा दीपक को एक साथी की ज़रूरत थी और इस घर को एक स्त्री की जो दीपक और घर दोनों को संभाल सके। तो मामा जी ने दीपक को समझाते हुए कहा, बेटा तुम डॉक्टर हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि अकेलापन कितना खराब बीमारी है। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं अपने साले की बेटी से तुम्हारी शादी की बात चलाऊं। निधि सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की है। दीपक को मामा जी की आंखों में अपने लिए चिंता साफ झलक रही थी, इसलिए दीपक ने हाँ बोल दिया। दीपक और निधि दोनों ही एक दूसरे को पसंद आ गए और चट मंगनी पट ब्याह भी हो गया। अब दीपक को जीवन साथी मिल गया और खुश रहने लगा और घर भी जीवंत लगने लगा। फिर दोनों के कुछ दिन हंसी खुशी बीत गए। दीपक वापस हॉस्पिटल में बिजी हो गया, पर निधि घर पर अकेली बोर हो जाती थी। पूरा दिन करती भी क्या, काम के लिए नौकर चाकर थे, टीवी भी कितना देखती। सब कुछ होते हुए अकेलापन महसूस करती थी। जबकि निधि बड़ी बातूनी थी, तो बस कोई बातचीत करने वाला चाहिए, जो नहीं था। दीपक के घर आते ही फरियाद का पिटारा खोल देती थी, मैं क्या करूं, अकेली बोर हो जाती हूं, तुम जल्दी घर आया करो, वगैरह वगैरह। पर दीपक के सर पर इतनी बड़ी हॉस्पिटल संभालने की जिम्मेदारी थी, तो चाहकर भी निधि को समय नहीं दे पाता था। कुछ समय बाद दीपक ने मम्मी पापा की बरखी थी, तो उसने सोचा उस दिन वृद्धाश्रम में जाकर कुछ चीज़ें दान कर दूं, कुछ कपड़े या रोज़ उपयोग में आने वाली कुछ चीज़ें, साबुन, टूथपेस्ट, बेडशीट और जो वहाँ की ज़रूरत हो। और दीपक और निधि सारी चीज़ें लेकर आ गए वृद्धाश्रम। पर यहाँ वृद्धों की हालत देखकर दोनों की आंखों में आंखें भर आईं। दीपक और निधि को एक साथ एक ही ख्याल आया। दीपक ने कहा, तुम रोज़ फरियाद करती हो ना कि तुम अकेले बोर हो जाती हो, तो क्यों ना हम यहाँ से माँ बाप को अडॉप्ट करें। उनको घर मिल जाएगा और हमारे माँ बाप की कमी पूरी हो जाएगी और तुम्हें कंपनी भी मिल जाएगी। निधि खुश होते हुए बोली, दीपक तुमने मेरे मन की बात कह दी, बस अब जल्दी से माँ बाप को घर ले आते हैं। दीपक ने वृद्धाश्रम में बात की और एक बुजुर्ग पति पत्नी थे, उनको अडॉप्ट करने की इच्छा जताई। वहाँ पर लोगों की आंखें भर आईं और बोले, बेटा आज तक यहाँ बेटे बहू माँ बाप को छोड़ने आया करते थे, आज पहली बार कोई बेटा बहू माँ बाप को लेने के लिए आए हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं बहुत जल्दी ज़रूरी कार्रवाई पूरी करके आपको सूचित करता हूँ। भगवान तुम जैसा बेटा बहू सबको दे। दीपक ने कहा, अंकल मेरी नज़र में वृद्धाश्रम एक कलंक है। मुझ जैसे बिना माँ बाप वाले बेटे से माँ बाप की अहमियत पूछिए। कोई अपने जन्मदाता को यूं बेघर कैसे कर सकता है। लेकिन बस कुछ ही दिनों के बाद एक वृद्ध दंपति को एक परिवार मिला और एक बेटे बहू को माँ बाप का प्यार। सब हंसी खुशी रहते हैं। निधि को खुश देखकर दीपक खुश है, दिल में एक संतोष लिए। वृद्धाश्रम के लोगों ने कहा, ऐसी सुबुद्धि भगवान सबको दे ताकि समाज से वृद्धाश्रम जैसा कलंक हमेशा के लिए दूर हो जाए। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।